हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल स्टडी विद प्रवीण। तो आपका एसएससी सीपीओ 2022 का एमपीआर रीजन का जो आपका मेडिकल और डीबी डेट है विद टाइमिंग और क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको ले जाना है उसके रिगार्डिंग एक नोटिस जारी किया है गया है एमपीआर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ रीजन वाले कैंडिडेट के लिए। और बहुत सारे कैंडिडेट का क्वारी था कि आपका एनआर रीजन और सदर्न रीजन और जो जो रीजन का अभी तक नहीं जारी किया गया है तो उसका कब तक जारी किया जाएगा। तो देखिए, जो जो रीज़न का आपका अभी तक नहीं जारी किया गया वो आपका 1 से 2 दिन में आपका डेफिनेटली जारी हो जाएगा, क्योंकि जिन जिन रीज़न का आपका आ रहा है उसमें आपका सभी का स्टार्टिंग डेट 14 तारीख के आसपास है और एंड डेट में थोड़ा डिफरेंस है, क्योंकि वो टोटल नंबर ऑफ़ कैंडिडेट पे डिपेंड कर रहा है कि लगभग उस रीजन में कितने कैंडिडेट का मेडिकल और डीवी होने वाला है। ठीक है, तो आपका 1-2 दिन में जारी हो जाएगा, बट ये आप ये मेंटली प्रिपेयर रहिए कि आपका जो डीवी और मेडिकल स्टार्ट हो रहा है वो 14 से ही स्टार्ट हो रहा है, ज़्यादा आगे पीछे नहीं हो रहा है आपका। तो आप अपना माइंड मेकअप कर लीजिए और डॉक्यूमेंट आप अपना रेडी रख लीजिए। आगे मैं प्रीवियस वीडियो में मैं डिटेल एक्सप्लेन कर दिया था कि क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको ज़रूरी है, वो आप जाके चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में भी आपको मैं शॉर्ट में बता दूंगा क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको मैंडेटरी डॉक्यूमेंट ज़रूरी है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो ये मैं एमपीआर रीजन के वेबसाइट पे हूँ। ठीक है, तो आप जो जो रीजन से बिलोंग करते हैं तो जैसे ही अपडेट आएगा मैं कम्युनिटी बॉक्स में पोस्ट कर दूंगा, या उसके रिलेटेड अगर वीडियो ज़रूरत होगा तो मैं वो बना दूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, दस्तावेज जांच और आपका चिकित्सा परीक्षण जो है, तो ये आज के डेट में आपका नोटिस रिलीज़ हुआ है और एक पीडीएफ जारी किया गया है, उसमें सारा लिस्ट आपका दिया हुआ है। लिस्ट को अगर आप देखेंगे तो देखिए ये आपका रायपुर छत्तीसगढ़ रीजन जो जो कैंडिडेट बिलोंग करते हैं एमपीआर रीजन से वो है। यहाँ पे आपका परीक्षा स्थल दिया हुआ है, जो आपका वेन्यू है, तो वेन्यू है कंपोजिट हॉस्पिटल बीएसएफ एकेडमी टेकनपुर ग्वालियर एमपी। ठीक है, तो ग्वालियर में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और आपका मेडिकल कंडक्ट कराया जाएगा एमपीआर रीजन का। और आपका जो रिपोर्टिंग टाइम रहने वाला है वो सुबह का 6 बजे रिपोर्टिंग टाइम है। इसमें आपको मिलेगा सीरियल नंबर, रोल नंबर, नेम और आपका मेडिकल का डेट। ठीक है, तो 7 बजे सभी को रिपोर्ट करना है। तो सबसे पहले जो मेडिकल स्टार्ट हो रहा है आपका 14 जून 2023 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो सभी कैंडिडेट का 14 जून को है। फिर आगे आपका देखते हैं कि टोटल कितने कैंडिडेट हैं और एक दिन में कितने कैंडिडेट को बुलाया गया है। तो आप देखेंगे कि सीरियल नंबर से आप पता कर सकते हैं कि कितने कैंडिडेट को 14 के डेट में बुलाया गया है। तो लगभग जो कैंडिडेट हैं वो एक दिन में आपका 60 कैंडिडेट को बुलाया गया है, 60 कैंडिडेट एमपीआर रीजन में, जहाँ पे ग्वालियर में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल होने वाला है। सबसे पहले आपका डीवी कराया जाएगा, उसके बाद डीवी होने के बाद तुरंत आपका मेडिकल के लिए आपको भेज दिया जाएगा। ठीक है, तो ये रीज़न टू रीज़न वेरी करेगा। किसी किसी रीज़न में आपका एक दिन में 30 कैंडिडेट को ही रखा गया है। ठीक है, 30, 35, 40, ये आपका स्ट्रेंथ डिपेंड करेगा कितना कैपेसिटी है वहाँ पे डीवी और मेडिकल कराने के लिए। फिर आपका 15 तारीख को है। ठीक है, तो 15 तारीख को टोटल आपका 60 कैंडिडेट है, तो टोटल आपका 120 है। फिर 15 के बाद 16 तारीख को है, सिमिलरली 17 को है फिर आपका मेडिकल और डीवी। फिर आपका 18 को कोई सा भी नहीं है। ठीक है, 18 को छुट्टी है और फिर 19 को है। ठीक है, फिर 20 को है। तो टोटल आप देखेंगे तो 20, 21, 22, 23 को है और फिर आपका 24 को है। और अगर लास्ट में हम लोग देखेंगे तो टोटल 652 कैंडिडेट हैं। ठीक है, टोटल 652 कैंडिडेट हैं, उनका रजिस्ट्रेशन नंबर, नाम और आपका 26 तारीख तक कराया जा रहा है। तो लगभग आपका 10 दिन के आसपास आपका डीवी और मेडिकल चलने वाला है। और ये डिपेंड करेगा, जैसे मान लीजिए कि सीआर रीजन और एनआर रीजन के कैंडिडेट पूछ रहे थे कि कब तक आएगा, तो देखिए आपका बहुत जल्दी ही जारी कर दिया जाएगा। 1 से 2 दिन आपका आज शाम रात तक आपका जारी कर दिया जाएगा, नहीं तो डेफिनेटली आपका कल जारी कर दिया जाएगा, क्योंकि अब ज़्यादा टाइम आपका नहीं बचा है। 7 तारीख आज हो गया है, तो लगभग 7 दिन के आसपास आपका बचा हुआ है। तो आपको जाने के लिए भी अरेंजमेंट करना होगा, क्योंकि आपके रीजन में ही वो हो रहा है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल, बट बहुत सारे कैंडिडेट को थोड़ा दूर दूर दे रहा है, तो उसके लिए आपको जाने का भी अरेंजमेंट करना होगा। तो डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग जो ईस्टर्न रीजन कोलकाता के द्वारा जारी किया गया था उसमें सारा आपको डॉक्यूमेंट से रिलेटेड आपको अपडेट भी दिया गया था, जो मैं प्रीवियस वीडियो में आपको कवर किया था। बट कुछ कैंडिडेट को इसमें प्रॉब्लम आ रही थी कि एग्जैक्टली क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए।
तो देखिए आपको डॉक्यूमेंट में यहाँ पे आप पूरा पढ़ सकते हैं कि डॉक्यूमेंट में आपको क्या क्या चाहिए। तो देखिए डॉक्यूमेंट में सर्टिफिकेट में आपका 10th का मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। 12th का मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए और ग्रेजुएशन का मार्कशीट, ठीक है, 3 ईयर का, या अगर आपने 4 ईयर का डिग्री किया है तो चारों ईयर का। और सेमेस्टर वाइज या ईयर वाइज भी आपको मार्कशीट लगेगा, ठीक है। कुछ कैंडिडेट को सेमेस्टर वाइज या ईयर वाइज डिग्री नहीं है तो आप कंसोलिडेटेड भी दे सकते हैं, पूरा जो एक साथ आपका मार्कशीट आया है वो आप दे सकते हैं। और अगर आपको अभी तक सर्टिफिकेट नहीं मिला है तो उसका कोई इशू नहीं है, ठीक है। अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो ले जाइएगा, नहीं है तो मार्कशीट से काम चल जाएगा। आपको ज्वाइनिंग के समय सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। जो कैंडिडेट अपीयरिंग में होंगे तो उनको सर्टिफिकेट नहीं मिला होगा, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। आगे आपको 4 फ़ोटोज़ के रिगार्डिंग बताया गया है कि 4 फ़ोटोज़ आपको लेके जाना है, ठीक है। 4 फ़ोटो बोला गया है तो आप 8-10 फ़ोटो रख लीजिएगा। फिर आपको एक आइडेंटिटी प्रूफ रखना है, तो जिसमें आप पैन कार्ड, आधार कार्ड कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। जो एक्स सर्विसमैन है उनको कैटेगरी सर्टिफिकेट रखना है। और आगे आपका क्रूशियल डेट से रिगार्डिंग भी इशू आ रहा था कैंडिडेट को, तो जो आपका फाइनल मार्क्स है वो आपको 30/8/2022 तक रिलीज हो जाना चाहिए, जो ग्रेजुएशन का आपका सर्टिफिकेट है। इससे पहले पहले का ही आपको सर्टिफिकेट होना चाहिए। और आपका ओबीसी का क्रूशियल डेट आपका 30/8/2022 ही है, क्योंकि आपका जो फॉर्म फिलअप का लास्ट डेट था वही आपका क्रूशियल सर्टिफिकेट ओबीसी का होता है, ठीक है। ईडब्ल्यूएस के लिए बहुत सारे कैंडिडेट को डाउट था कि ईडब्ल्यूएस का क्या मैटर है। तो देखिए ईडब्ल्यूएस में आपको क्रूशियल डेट नहीं होता है। अगर आपके पास बाद का भी है तो कोई इशू नहीं है, आपका फाइनेंशियल ईयर और वैलिड ईयर अगर सही है तो कोई डाउट नहीं है। और एससी एसटी में ये है आपका कि नया पुराना कोई सा भी डेट का हो तो आपका चल जाएगा, ठीक है। और आपका ईडब्ल्यूएस और आपका ओबीसी सेंट्रल फॉर्मेट में होना चाहिए, स्टेट फॉर्मेट में नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आपको सेंट्रल फॉर्मेट में देना है। और बाकी अगर कोई आपको और डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, उसके रिगार्डिंग मैं आपको अपडेट कर दूंगा। कुछ लोग को ये भी क्वेरी था कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो यूज़र डिपार्टमेंट के द्वारा कराया जाएगा और अभी आपको डिपार्टमेंट नहीं बताया गया है। तो देखिए यहाँ पे नोटिस में साफ साफ लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट ने मिशन मोड में वैकेंसी को चलाने के लिए आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी मेडिकल के साथ साथ लिया जा रहा है, ठीक है। तो आपका डीवी यहीं पे हो जाएगा। फिर आपका जो डिपार्टमेंट में जाइएगा तो वहाँ पे जब ज्वाइनिंग होगा तो वहाँ पे आपका फिर से एक बार जो जो डॉक्यूमेंट आपने सबमिट किया है वो ज्वाइनिंग के समय तो आपको सबमिट करना ही पड़ेगा। तो अगर कुछ अगर डॉक्यूमेंट आप नहीं दे पाते हैं, जैसे ग्रेजुएशन का जो आपका पासिंग सर्टिफिकेट है, ठीक है, फाइनल जो डिग्री होता है वो नहीं दे पाएंगे तो वहाँ पे दे सकते हैं। कुछ कैंडिडेट को वेट रिलेटेड इशू था कि आपको वेट ज़्यादा है तो उससे क्या प्रॉब्लम होगा। तो देखिए वेट का ये इशू है कि कहीं कहीं आपका वेट मेज़र भी नहीं होता है, तो ज़्यादा आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। अभी आपको मेडिकल और आपके डॉक्यूमेंट पे फोकस करना है। और अगर थोड़ा बहुत ±5 kg के अंदर में आपका वेट है तो कोई इशू नहीं है। पिछले बार ऐसा हुआ था कि आपका 5-10 kg अगर वेट ऊपर नीचे था, ऊपर वाले का खासकर कि ज़्यादा था, तो उनको बोला गया था कि ज्वाइनिंग के समय आप वेट थोड़ा कम कर लीजिएगा। तो इस तरह से आपका चीज़ें चलेगा और आगे का जितना भी अपडेट आएगा मैं आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड कर दूंगा। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।